दोस्तों आपका स्वागत है जीके की एक नई क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे टॉप जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो हाल फिलहाल में आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हमारा पहला सवाल आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 महासागर है। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। यहाँ पर आपको नीचे नोट दे रखा है दोस्तों कि डांग घाटी का जो काठमांडू शहर से लगभग, यानी डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी जो एशिया महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, याकंसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। पहले बड़ा वाला था, अभी आता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। कि विश्व का वो कौन सा महाद्वीप है जिसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। यानी पूरे दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अटाकामा में दुनिया की सबसे कम वर्षा होती है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कि वो कौन सा महासागर है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। यहाँ पर आपको नीचे नोट लिखा हुआ है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। ये जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है, माउंट एवरेस्ट के नाम को बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी के नाम से इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, और तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नेपाल देश में जाने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राज़ील देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में कौन सा देश है जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत देश विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मांजुली जो द्वीप है ना वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है, कि वह नदी का नाम बताए जो इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, टेम्स नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, यानी जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चीन की महान दीवार। और दूसरे नंबर पर कहा जाए तो यहाँ पर होगी दोस्तों कुंभलगढ़ की दीवार जो राजस्थान के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांबर झील के बारे में सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सांबर झील के बारे में सत्य है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यानी जो सबसे बड़ी जो सांबर झील है यहाँ पर नमक बनाने का काम सबसे ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 2010 में इसमें शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिज़ाइन किया गया है। नई दिल्ली के तो हमारा सवाल है नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिज़ाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार का डिज़ाइन दिया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, ईरान देश की। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी जो कृत्रिम झील है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान की डेबर झील। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है, कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, चीन देश की। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कि विश्व का चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, चीन। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, किंग राजवंश था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग क्या नाम है, यानी चीन में मानव निर्मित है जो दुनिया का सबसे लंबा जो जलमार्ग है उसका जलमार्ग का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रैंड कैनाल इसका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नीचे दे रखा है दोस्तों कि चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश के अंदर हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन चीन के अंदर इसमें सबसे पहले हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एंटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, इटली देश में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है, जो एमू पक्षी है वो किस देश में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में एमू पक्षी पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई थी, एडीबी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 19 दिसंबर 1966 में एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की कितने सदस्य है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 सदस्य है। चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी, यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1968 में। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी कि भारत में निम्नलिखित में से भारत के पड़ोसी देशों में से किसका
जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए बांग्लादेश का। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए कि मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है, यानी जो मरफती जो गीत है वो किसी देश के पारंपरिक लोकगीत है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी बांग्लादेश का। अब दोस्तों हमारे इस वीडियो में जितने भी जीके के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अब कंप्लीट हो चुके हैं।